Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 10th Mathematics Unit number 1 Quadratic Equation. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें छह पार्ट्स दिए गए हैं और कहा है कि इन 6 पार्ट्स को आप लोगों ने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन सीखा था कि किस तरह हम बाय फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। तो सेम जिस तरह हमने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन की थी, सेम टू सेम वही फैक्टराइजेशन है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन करनी है तो क्या है कि कांस्टेंट टर्म को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो 4 1s आर 4 और लीनियर टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 5। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए और उनको अगर ऐड करें तो 5 आए। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे क्या आएगा 4, और अगर हम करें 4 प्लस 1 तो इससे क्या आएगा 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x को हम इसको क्या करेंगे, हमने ब्रेक कर लिया है तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में हमारे पास x कॉमन है सो x प्लस 4, और इन दो टर्म्स में अगर हम 1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा x प्लस 4 एंड इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास x प्लस 4 कॉमन है और हमारे पास क्या रह गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 4 है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये आ गई है, x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है, जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर इसको देखिए तो ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो फार्मूला ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। अब यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 की इक्वल होता है, माइनस 2 3 जार 6x इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्या है 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो 5 1s आर 5 और x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास माइनस 6। अब दो नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और ऐड करें तो 6 आए। तो अगर हम करें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 1 माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 6 और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 1s आर 5। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x कॉमन है सो x माइनस 5। ठीक है, अब सेकंड ये जो दो टर्म्स हैं इससे माइनस 1 अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास आएगा x माइनस 5। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है, सो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस 5 इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 5 बन जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 बन जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब हमारे पास क्या है माइनस 10 और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 और दूसरा क्या है
+3, यानी कि दो नंबर्स अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -10 आए और ऐड करें तो हमारे पास 3 आए। अगर हम करें 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और 5 -2, तो 5 -2 से 3 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 से -10, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास कौन सी चीज कॉमन है, x, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे अगर -2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस इसलिए आया है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है। अब इसमें से हम x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल लगेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब पार्ट 4 है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। अब फैक्टराइजेशन करनी है, 5 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 और x का कोफिशिएंट क्या है, -13। अब दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और ऐड करें तो -13 आए। अगर हम करें -15 मल्टीप्लाई बाय 2 और -15 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आएगा, -15 मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारे पास क्या आता है 30 और -15 प्लस 2, अगर इसको करें तो हमारे पास क्या आता है, -13। तो इससे हमारे पास -13 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -30 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके कोई और दो फैक्टर्स ऐसे देखेंगे कि हमारे पास ये आए। तो अब अगर हम देखें हमारे पास इसके और दो फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं, अगर हम करें 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 3 -10 -3 माइनस माइनस, तो इससे देखिए अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 30 और माइनस माइनस प्लस से हमारे साथ क्या आ जाएगा -13। तो हम लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास 2x कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस 5। ठीक है, यहां से अगर हम -1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनमें हमारे पास 3x माइनस 5 कॉमन है, हमारे पास क्या रह गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस -5 है, इक्वल के जब राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास +5 बन जाएगा। x इज इक्वल टू, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के साइड पे आएगा तो ये 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, एक x की वैल्यू ये निकल आई। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, ये -1 है, ये जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 है हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट हमें दिया गया है इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3, ये राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स है इनको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये प्लस 4x है, यहाँ पे आएगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 है, जब इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है -7 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो हमारे पास क्या आएगा -21 और x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -4। अब दो नंबर ऐसे
कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए और ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, -4 आए। अगर हम इसको करें -7 मल्टीप्लाई बाय 3 और -7 प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा, -4 और -7 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू -21। तो हम लिख लेंगे 3x² -7x प्लस 3x -7 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में हम जो है तो x को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 3x -7 और इन दो टर्म में अगर हम +1 को कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा 3x -7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3x -7 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल, 3x -7 इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3x इज इक्वल टू +7, ये -7 था, इक्वल के राइट साइड पे गया तो +7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है, 7 डिवाइडेड बाय 3। सेम x इज इक्वल टू, ये +1 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये था इसका पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें भी सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो x मल्टीप्लाई बाय 3x विच इज इक्वल टू 3x² माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल टू, अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने। पहले हमने क्या करना है, इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू x², x मल्टीप्लाई बाय -7 विच इज इक्वल टू -7x। अब इस -6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो -6 मल्टीप्लाई बाय x -6x। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 6 4 जा 42, ठीक है। अब टर्म्स को जो लेफ्ट साइड पे टर्म्स है राइट साइड हैंड पे हैं, तो हमने क्या करना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। सो 3x² -5x, अब ये x² प्लस थी, जब ये लेफ्ट साइड पे आएगी तो -x² हो जाएगा, -7x है तो ये +7x हो जाएगा, -6x है तो ये +6x हो जाएगा और +42 है तो ये हमारे पास -42 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो लाइट टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेना है। ये देखिए 3x² और x², तो x² के साथ माइनस है, सो 3x² - x² विच इज इक्वल टू 2x², ठीक है। अब इसके अलावा -5x + 7x और +6x, ठीक है। अब 7x + 6x 13x, 13x - 5x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13x - 5x विच इज इक्वल टू +8x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद -42 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहां से 2 को कॉमन ले लें, सो x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड होगा, सो 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं -21 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको देखें तो -21 और x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मींस के -21 और +4। अब दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करें, -21 आए और ऐड करें तो 4 आए। तो अगर हम करें 7 मल्टीप्लाई बाय -4, सॉरी -3 एंड 7 -3, 7 मल्टीप्लाई बाय -3 विच इज इक्वल टू -21 एंड 7 -3 विच इज इक्वल टू 4। तो हम लिख लेंगे x² + 7x - 3x - 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, सो x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा x + 7, ठीक है। अगर यहाँ पे हम -3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास रहेगा x + 7। अब इसमें x
x प्लस 7 कॉमन है, x प्लस 7 को कॉमन ले लें, हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा लेंगे कि क्या x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 7 प्लस है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस 7 बन जाएगा, और ये माइनस 3 है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस 3 बन जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका 6 पार्ट्स है और ये है इसके 6 पार्ट्स बाय फैक्टराइजेशन।